हाय एवरीवन, दिस इज विकास फ्रॉम विकास शर्मा रियल एस्टेट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्राधिकरण ने अपनी स्कीमें निकाली हुई हैं, चाहे वो आपकी इंस्टीट्यूशनल की हो, ओल्ड एज होम की हो, या फिर पेट्रोल पंप की स्कीम्स हो, या किसी नर्सिंग होम प्लॉट्स की स्कीम हो। तो मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर कोई भी ऐसी स्कीम में अप्लाई करना है, मतलब जो आपको डायरेक्ट अथॉरिटी से अलॉटेड कोई प्लॉट चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि अथॉरिटी ने कितनी स्कीमें अभी रनिंग कर रखी है। मतलब आज की डेट में अगर हम करंट डेट की बात करें तो अथॉरिटी कितनी स्कीमें आउट की हुई हैं, जिसपे जाके आप अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मान लो इंस्टीट्यूशनल है तो आप किस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप कोई नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं तो कैसी एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, ओल्ड एज होम है तो कौन सी संस्थाएं इसमें भर सकती है, तो वो सारी चीजें हैं। तो आज की वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूं और साइट पे एक्चुअल लाइव आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आप साइट पे जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। मतलब हमारी भी जरूरत नहीं है। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जब भी आप यमुना की कोई भी मतलब यमुना अथॉरिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सिंपल, जैसे मैंने आपने देख रखा है कि यमुना अथॉरिटी आपको सर्च करना है। और जब आप यमुना अथॉरिटी सर्च करेंगे तो इस तरीके से इसका पहला पेज खुल के आ जाएगा, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com, कोई स्पेस नहीं है। ये आप आगे के लिए भी याद रख सकते हैं, जैसे कभी स्कीमें निकलती हैं तो इसमें इसकी सारी चीजें हैं, जैसे रेसिडेंशियल प्लॉट है, स्किप टू वेबसाइट, कॉन्टेक्ट अस और न्यू स्कीम वगैरह, इनके बारे में चीजें इन्होंने दे रखी हैं। उसके बाद ईडा का GIS पोर्टल है और ये इससे मिलती हुई कुछ चीजें इन्होंने बना रखी हैं, जैसे gbnagar.nic. ये तरीके, लेकिन नाम देखो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ही आ रहा है। तो बाकी ये सब चीजें हैं। तो चलिए हम एक बार अब वेबसाइट पे चलते हैं, अपनी पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें देखते हैं क्या है। देखो, वेबसाइट की हर वेबसाइट का कुछ ना कुछ इंटरफेस होता है। तो जब भी आप यमुना की कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन मांगता है कि आप ह्यूमन है या नहीं है, तो वो आपको करना पड़ता है। कई बार जो ईडा की वेबसाइट है वो खुलने में टाइम लगाती है। मतलब अगर आपने देखा तो बहुत देर तक आपका सर्वर जो घूमता रहता है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस भैया आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे ये तो वो लिस्ट है जो आपने देखी होगी, अभी 24A में जो प्लॉट निकले थे RPS 08A के नाम से, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूशनल निकले हुए प्लॉट, ये आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल के हैं, चाइल्ड वेलफेयर है, मैटरनिटी सेंटर, नर्सिंग होम के प्लॉट एलिजिबल हैं और ये ई ऑक्शन के द्वारा है। लिस्ट फॉर ई ऑक्शन मतलब लिस्ट आई हुई है उसकी। मेडिकल डिवाइस पार्क का स्कीम कोड है, ये एलिजिबल और इनएलिजिबल की लिस्ट आ चुकी है। अप्लाई फॉर रिलीजियस ओल्ड एज होम वगैरह अगर आप इसके लिए करते हैं, इसकी भी। अब देखो यहाँ न्यू स्कीम का सेक्शन है, ये वाला पूरा सेक्शन न्यू स्कीम का है। जैसे CHP है, होटल प्लॉट स्कीम है, और आपका ये हो गया इंस्टीट्यूशनल वगैरह, फ्यूल फिलिंग, ग्रुप हाउसिंग, मिल्क एंड वेजिटेबल बूथ, बिल्टअप फ्लैट्स जो सेक्टर 22D में बने हुए हैं उस तरफ आप देख सकते हैं, और मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए, मिल्क एंड वेजिटेबल के लिए। तो ये प्रॉपर एक सेक्शन, जब भी आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपको मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा सेक्शन न्यू स्कीम करके आप यहाँ जो भी स्कीम चल रही होती है देख सकते हैं। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम आई है भैया, तो बताइए वो ठीक है, कैसे होगा, साइट पे हम भर सकते हैं। तो भैया कुछ नहीं है, आपको जो मैंने डाला था यमुना डालो, ये खुल के आ जाएगा। फोन में हो सकता नहीं दिखे, लेकिन लैपटॉप में प्रॉपर आपको देख सकते हैं कि भाई स्कीम चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। अब आते हैं ये वाला, ये उन लोगों के लिए है, देखो जो अलॉटी हैं यमुना अथॉरिटी के, तो ऑनलाइन अलॉटी पेमेंट सर्विस इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे तुम एक चीज देख रहे हो, ये KYA क्या होता है कि नो योर अलॉटी है। अगर आपने अपनी KYA नहीं कराई है तो आप अपनी KYA भी करा सकते हैं। तो ये अलॉटियों के लिए सुविधा दी गई है। पहले क्या होता था कि सारी चीजें ऑफलाइन होती थी, मतलब आपको अथॉरिटी ही जाना पड़ता थे, लेकिन अब आपको अथॉरिटी नहीं जाना पड़ेगा। जो भी आपको पेमेंट देनी है, किसी को भी आपको DD या चेक नहीं बनाना, आप सीधा ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करके अपना अलॉटमेंट नंबर डालना, अपना पासवर्ड डालना। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का टाइप, जो भी BHS है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, इंस्टीट्यूशनल है, सारे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी स्कीम थी, मतलब किस डेट की स्कीम आई थी, अलॉटमेंट नंबर, आधार नंबर डालोगे, फोन पर OTP चला जाएगा। OTP जाने के बाद आपको अपना अलॉटमेंट नंबर और सिर्फ पासवर्ड बनाना है, फिर आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी जो वेबसाइट पे दी गई हैं। वेबसाइट कैसी होगी, कैसा इंटरफेस है, क्या क्या न्यूज आती है, ये अब हम स्किप टू वेबसाइट करेंगे
तो ये खुल के आ जाएगी अथॉरिटी की प्रॉपर वेबसाइट, जो इसकी पुरानी वाली वेबसाइट है। ठीक है, अब हम इसको, ये कुछ इनकी न्यूज फ्लैश होती है जो ये अखबार के माध्यम से निकालते हैं, तो हम इनको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, इनको कट करने के बाद ये हम इस तरीके से पूरा इंटरफेस हो गया। अब यहाँ भी आप जा सकते हैं। देखो यहाँ एक पूरा पब्लिक अनाउंसमेंट है जहाँ इन्होंने एक डॉक्यूमेंट वगैरह इशू किया है, जो ईडा के मास्टर प्लान है, क्या ला रहे हैं क्या नहीं ला रहे, वो भी आप पढ़ सकते हैं। पूरा PDF इन्होंने बनाया। फाइनल एलिजिबिलिटी जो थी, इंडस्ट्री की चेकलिस्ट, मतलब जितनी भी चेकलिस्ट, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी चीजें आपको देखनी है ना, वो आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।